मेरा नाम हर्ष है और आप देख रहे हैं कंट्री एंड पॉलिटिक्स। आज हम मुंबई की चांदीवली विधानसभा में हैं, जहां से एमएनएस के उम्मीदवार महेंद्र भानुशाली जी हमारे साथ हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। सर, आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, किन क्या मुद्दे आपकी नज़र में हैं जो आप जनता के बीच जाके कह रहे हैं? बस चांदीवली विधानसभा के अंदर पिछले 25 सालों से जो जनता को मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। तो मेरा सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि मेरी चांदीवली की जनता को 24 घंटा पानी मिले, अच्छे रोड मिले, ट्रैफिक मुक्त रोड मिले, मतलब क्लीन फुटपाथ मिले कि लोग फुटपाथ पे चल सके। मुझे लग रहा है कई सालों से लोग फुटपाथ पे चले नहीं होंगे चांदीवली विधानसभा में, सब कब्जा किया हुआ है। तो मैं अच्छे फुटपाथ दूंगा लोगों को। जो आरएमसी प्लांट की जो धूल निकल रही है जिसकी वजह से आजू बाजू वालों को परेशानी है, बहुत कंप्लेंट है, बहुत आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सत्ता न होने की वजह से उनका कुछ हो नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले अगर हुआ तो आरएमसी प्लांट बंद कराऊंगा। और उसके बाद में जो भट्टी हमारे यहाँ पर, आपको पता होगा कि भट्टी का बहुत बड़ा एक विषय है जिसका धुआं परेशान कर देता है लोगों को। तो उसके बाद मेरा ये भी टारगेट होगा कि ये भी बंद होने चाहिए। और जो गाड़ियां रोड के ऊपर डबल लाइन ट्रिपल लाइन में लग रही है, एक तो उसका प्रॉब्लम स्थानिक जनता को भी है, लेकिन वो स्थानिक लोग हैं तो उनकी गाड़ियां लगेंगी कहाँ, ये भी एक बड़ा मसला है। इसके लिए आज तक 25 साल में किसी ने ये सोचा नहीं है कि इन गाड़ी वालों को भी क्या हम सुविधा दे सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है कि अगर एक बार जीत जाता हूँ तो मैं 100% जो हमारे यहाँ पर जो आज प्रॉब्लम्स है उनको मैं सॉल्व करूंगा। क्योंकि पानी भी नहीं है पीने। आज देखिए सर्विस सेंटर को पानी है 24 घंटा, लॉजिंग बोर्डिंग को पानी है 24 घंटा, टैंकर माफियाओं को पानी है 24 घंटा, तो हमारी जनता को पानी नहीं है 24 घंटा। इस वजह से इनके जो ये मूलभूत सुविधा है, कचरा पेटी आप देखेंगे तो रस्तों के ऊपर भरी पड़ी रहती है, महानगर पालिका ध्यान नहीं है उसके ऊपर, गटर साफ नहीं होते, पहली बारिश आई तो हमारे घरों में पानी आते। ये सब से मुक्ति दिलाने का टारगेट है मेरा और इन्हीं मुद्दों पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो अक्सर देखा जाता है कि स्लम ज़्यादा है यहाँ पे, तो इनको रिहैब करने का, इनको रीलोकेट करने का आपके पास कोई प्लान है? देखिए प्लान बहुत सारे हैं। अगर हम गवर्नमेंट की कुछ अच्छे अच्छे ऐसे प्रोजेक्ट अगर हम लें यहाँ पर, तो पूरा स्लम है। आप उनको जो गवर्नमेंट का नियम होगा 350-400 स्क्वायर फीट जो भी होगा, कारपेट अगर मिलता है तो लोग उसमें खुशी खुशी जाएंगे ना। उनको बड़ी इमारत मिलेगी, नीचे 2 माला बेसमेंट में पार्किंग जाएगी कि ये जो रास्ते के ऊपर पार्किंग लग रही है वहां चली जाएगी। वो रहने वालों के लिए पार्किंग अलग। अब मुलुंड में जाइए, रुनवाल इतनी बड़ी बिल्डिंग है, स्थानिक लोगों की जो जिनके फ्लैट है उनको भी पार्किंग है, और जो रास्ते के ऊपर पार्किंग करते उनको सुविधा दी कि आप नीचे पार्किंग करिए। तो ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हो सकती है, लेकिन करना ही नहीं है ना। अगर हम एक बार एक बड़ा इमारत बनाना चालू करेंगे तो ये साल भर में जो इतने सालों में 1500 करोड़ जो एकनाथ शिंदे साहब ने कहा कि 1500 करोड़ मैंने दिया है चांदीवली विधानसभा को, तो ये 1500 करोड़ आना बंद हो जाएंगे। और जब एकनाथ शिंदे साहब ने कहा कि 1500 करोड़ दिए तो पहला तो ये शौक लगा कि 1500 करोड़ गए कहाँ, डेवलपमेंट हुआ कहाँ है। 2 हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल बनाया 250 बेड का, 2 स्कूल बनाया, वो डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट मैं जो बोल रहा हूँ कि हमारे जो स्लम के लोग हैं उनको घर मिलना चाहिए, जिससे वो जो स्लम है वहां पर बच्चों को खेलने के लिए अगर इमारत हो गई तो फिर मैदान भी मिलेंगे, गार्डन भी मिलेंगे, बहुत कुछ मिल सकता है। और मेरा सबसे बड़ा टारगेट है कि स्लम को एक बड़ी इमारतों में बंदी करना और उन लोगों को जहां वो रह रहे हैं वहीं पर उनको घर मिलना है। आपके 2 मेजर अपोजिशंस हैं, कांग्रेस से नसीम खान जी और शिवसेना सिंधेगढ़ से दिलीप मामा लांडे जी। दोनों ने ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम वोट जो है वो नसीम खान जी के साथ है और मराठी और हिंदू वोट जो है वो दिलीप मामा लांडे के साथ है। जो धर्म की राजनीति हो रही है उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, लड़ने वाले को सबको यही लगता है कि सब वोट मेरे साथ में है। मुझे भी लगता है कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन क्या होता है, आपने जो किया है ना 20 साल में, आपने जो किया और 5 साल में आपने जो किया वो जनता ने देखा है। आप उनकी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो जनता की, वो तो आपने उनको कभी दिया नहीं। आपने सिर्फ छतरी, साड़ी, प्रेशर कुकर दिया, बराबर है, जिसकी वजह से आपने उनकी दिशा भूल किया। मैं हमेशा सबको यही कहता हूं कि अगर हम किसी दुकान में जाते हैं तो एक 15 लीटर का तेल का डब्बा लेते तो उस पर वो दुकानदार हमको स्कीम देता है कि 2 किलो शक्कर फ्री। वो दुकानदार अच्छा आदमी है कि 2 किलो शक्कर भी देता है और 15 लीटर का डब्बा भी देता है। लेकिन हमारे यहाँ के जो ये आमदार है ना 25-25 सालों से, इन्होंने लोगों को फ्री का आइटम तो दिया, छतरी दी, साड़ी दी, प्रेशर कुकर दिया, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है वो तो उन्हें दिया नहीं। जैसे कि 15 लीटर का डब्बा ही गायब कर दिया है।
जो लोगों को मिलना चाहिए, अच्छे गटर साफ होने चाहिए, कचरा नहीं होना चाहिए, रास्ते ट्रैफिक मुक्त होनी चाहिए, ऐसी कोई सुविधा नहीं दी। पानी तक नहीं दिया लोगों को, पानी नहीं मिल रहा, 10-10 मिनट पानी आ रहा है चांदीवली विधानसभा के लोगों को। लेकिन इन्होंने ये फ्री के आइटम देके 5 साल इनको लूटा और पब्लिक को गुमराह किया कि ये रखो, यही आपकी सुविधा है। लेकिन अब पब्लिक को समझ में आ रहा है कि ये हमारी सुविधा नहीं है, ये तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री है, ये तो फ्री वाली आइटम है। अब पब्लिक समझ रही है और आने वाले वक्त में पब्लिक इनको विकास नहीं किया करके जो जवाब देने वाली है, इस वजह से गुमराह कर रहे। यहाँ पर ये भी बोलते बटेंगे तो कटेंगे 20 साल वाले, और 5 साल वाले भी बोलते बटेंगे तो कटेंगे। मेरा बोलने का मतलब है कि अगर आप दोनों ने विकास किया है तो अब विकास के ऊपर बात कीजिए। ये बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति करने की क्या जरूरत है? मेरा बोलने का ये मतलब है। 2024 में आपकी पार्टी लोकसभा में एनडीए को सपोर्ट की थी। अगर आपकी पार्टी के कुछ एमएलए जीतते हैं या आप भी जीतते हैं तो आपका क्या स्टैंड होगा महायुति को पीछे से सपोर्ट करने में? देखिए, स्टैंड लेने का अधिकार मेरा नहीं है, स्टैंड लेने का अधिकार राज साहब का है, और राज साहब हमेशा अच्छे निर्णय लेते हैं, ये सबको पता है। तो जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, और उस वक्त नरेंद्र मोदी जी को राज साहब ने समर्थन दिया था, तो इस बार भी साहब कुछ अच्छा निर्णय जरूर लेंगे। सर, 2 और मुद्दे थे जो कि बहुत जरूरी है समाज के लिहाज से। एक महिला सुरक्षा और दूसरा नशा मुक्ति, दोनों अपनी चरम सीमा पे है देखा जाए तो। महिला के लिए सुरक्षा बिल्कुल नहीं, तो आपका इस पे क्या स्टैंड है? देखिए, महिला सुरक्षा का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ बोलने के लिए टीवी में ऐड आती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, लेकिन चांदीवली विधानसभा के अंदर कोई सुरक्षा नहीं है और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। नशा एक ऐसी चीज हो गई है कि हमारे चांदीवली में ड्रग्स, गांजा और ये सब बटन, ये इतने बड़े पैमानों पे चालू है कि बच्चों के भविष्य खराब हो रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि किसी का ध्यान उस तरफ जा ही नहीं रहा है। क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी आज उसके अंदर बर्बाद हो रही है। आज उनके माता पिता इतने परेशान हैं क्योंकि बच्चे इस नशे के अंदर इतने लत में चले गए कि बेचारे वापस नहीं आ पा रहे। नशा किया कि झगड़ा करते, मारामारी करते, उसकी वजह से उनको तो जेल में जाना पड़ता है, लेकिन उनका परिवार वो पूरा परेशान रहता है। तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये भी होगा कि मैं मेरे चांदीवली विधानसभा को नशा मुक्त करूंगा और उन माँ बाप के आशीर्वाद लूंगा कि जिनके बेटे नशे के अंदर धुत है और परेशान है पूरे परिवार वाले। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि अगर मुझे इस जनता ने मौका दिया चांदीवली की, तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट नशा मुक्ति और महिला सुरक्षा का होगा। क्योंकि आज आप बता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे 2-3 विषय हमारे चांदीवली में हो गए, लेकिन इन विषयों को दबा दिया जाता है। 3 साल की एक बच्ची थी, संघर्ष नगर में रहती, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उसके ऊपर एक लड़के ने बलात्कार करने की कोशिश की। वो पुलिस स्टेशन में गई तो वहां पर उसके परिवार वाले उसको डरा रहे, धमका रहे। आखिर उसने मुझे फोन किया कि मेरे साथ ये हुआ है और यहाँ पे मेरी कंप्लेंट नहीं ले जा रही। मैंने सीनियर साहब से सिर्फ इतना कहा, साहब 1 घंटा है मुझे आने के लिए, अब 1 घंटे में कार्रवाई शुरू कर सकते तो अच्छा है, नहीं तो मैं वहां पे आकर क्या करूंगा मुझे पता नहीं। लेकिन सीनियर साहब भी इस बात से अनजान थे, उन्होंने तुरंत आदेश दिया और उनके ऊपर पुलिस कंप्लेंट हुआ। बड़ी बात यह है कि बदलापुर जैसी घटना को महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, इन्होंने सर पे उठा लिया कि जैसे इन्होंने ही सब कुछ उल्टा कर दिया। लेकिन वहां पर भी हमारी महिला शहर अध्यक्ष थी, उन्होंने ही इस विषय को उठाया। यहां पर आप लोगों ने क्यों इस विषय को नहीं उठाया? कोई नहीं आया पुलिस स्टेशन में, सब केस हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद 1 बजे लोक प्रतिनिधि वहां पर आए, आप वहां पर क्यों वक्त पे नहीं है? लोगों ने पूछा तो उनका कहना था कि मैं बाहर था। लोगों ने पूछा कि आपके तो पूरे परिवार प्रचार कर रहे, वो कहाँ थे? तो बोले वो बाहर थे। लोगों ने पूछा अगर आप बाहर थे तो आपके पदाधिकारी कहाँ थे? सब बाहर थे लगता है उस दिन। मेरा कहना है कि वो उस दिन इसलिए नहीं आए कि वो लड़का एक मुस्लिम समाज से था और सब लोगों को डर था कि अगर हमने कुछ किया तो ये मुस्लिम समाज के वोट हमारे कट जाएंगे। ये डर के वजह से कोई भी नहीं आया पुलिस स्टेशन में। लेकिन ऐसे वोट जो ये इस तरह के कुर्ते करते ना, ये विद्रोही लोग जो ऐसी गंदी हरकतें करते, इनके वोट की अपेक्षा रखनी भी नहीं चाहिए। पूरी कौम इन लोगों के वजह से खराब होती है, लेकिन सब गलत नहीं होते। उन लोगों ने ऐसा एक खड़ा करते थे कि यार ये हम करेंगे तो ये समाज के लोग नाराज हुए। अरे वो समाज के लोग उस लड़के से भी नाराज रहते जो ये गंदा काम करते, लेकिन आप वोटों की राजनीति के लिए, अपना फायदा देखने के लिए वहां पुलिस स्टेशन में कोई दबाव भी नहीं लाते। इस सब प्रकार की राजनीति चालू है और जनता को मालूम है कि आने वाले वक्त में
किसे चुन के देना है। 25 साल हो गए, सबको मौका दे दिया जनता ने। लोग सामने से बुला रहे हैं कि हमें आपसे अपेक्षा है और हम आपके साथ में हैं। मैं कहता हूँ बाबा, लड़ाई पैसे वालों की और काम करने वालों की है। आपको चुनना है, आपको क्या करना है। बोलते हैं पैसा हमको नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चों का भविष्य चाहिए। कृपया करके आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ में हैं। और मैं लगा हूँ कि चांदीवली विधानसभा से विधायक बन के विधानसभा में जाऊँ। पिछले 6 महीनों में कुछ ऐसे निर्णय लिए गए सरकार द्वारा, जैसे लाड़की बहन हो, टोल माफी हो, गैस सिलेंडर बढ़ोतरी हो, उस पर आपका क्या स्टैंड होगा? देखिए, लाड़की बहन योजना ये एक वाइट करप्शन है। वाइट करप्शन आप समझते हैं कि आप किसी को जाके 1500 रुपया दो तो वो वाइट करप्शन हो जाता है। लेकिन ये वाइट में पैसे जा रहे हैं, ये वाइट करप्शन है कि हम आपको देखो पैसा दे रहे हैं, आपको हमको वोट देना। क्यों इतने साल नहीं किया? 5 साल। मेरा कहना है 5 साल क्यों नहीं किया? 2 महीने पहले आप, 3 महीने पहले आप क्यों लाड़की बहन योजना? देखो, महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा में जनता ने कुछ तो चमत्कार दिखा दिया, लेकिन उसमें ऐसा हो गया कि महाविकास आघाड़ी ने भी एक नैरेटिव चालू किया था कि संविधान। अब तो उनके पास भी कुछ नहीं है बोलने के लिए, और इन्होंने तो कुछ किया नहीं है, समझ लीजिए। तो दोनों का पर्याय महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है। सम्मानीय राज साहब ठाकरे लोगों को अब समझ रहा है कि राज साहब का विजन क्या है महाराष्ट्र को लेकर। एक वही नेता है जो डटकर खड़ा है, जो यहाँ वहां भाग नहीं रहा है। लोग यहाँ भागते, वहां भागते, कल इसके साथ युति करते, सुबह 5 बजे उसके साथ युति करते। राज साहब ने खुद का स्टैंड क्लियर रखा है, मैं जहां हूं वहीं हूं। तो आज लोगों को राज साहब पे विश्वास हो रहा है, और महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको कह रहा हूं पहली जीत चांदीवली से होगी, और महाराष्ट्र के अंदर राज साहब सत्ता के अंदर होंगे। आपने टोल की भी बात की। इलेक्शन के कुछ दिन पहले टोल की माफी होती है। पिछले कई सालों से राज साहब और हम सब मिलकर टोल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। हर टोल नाके के ऊपर हमारे लोग हैं, काउंटिंग करने के लिए कितनी गाड़ी जा रही है। आखिर में हमारे आंदोलन को यश मिला। राज साहब ने जो इतने केसेस लिए नाम के ऊपर, उसको यश मिला, उसको क्रेडिट ये राज साहब को जाता है। ठीक है, आज आप लोग अपने नाम के ऊपर ले रहे हो, लेकिन महाराष्ट्र की जनता को मालूम है कि टोल का आंदोलन सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने किया है। टोल के लिए महाराष्ट्र के अंदर हजारों लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने केसेस लिया है। तो ये उन्हीं को समर्पित है। ये जो टोल मुक्ति हुई है ना, ये सिर्फ उन्हीं की वजह से है। और हमारे माननीय राज साहब ठाकरे जिन्होंने इस मुद्दे को पकड़ के रखा। लोगों ने बहुत बदनामी की उनकी, जब आगे टोल नाके 65 टोल नाके तब भी बंद हुए थे, लेकिन ये विपक्ष का काम होता है बदनामी करो। तब भी उन्होंने राज साहब की बहुत बदनामी की, लेकिन राज साहब ने ये मुद्दा छोड़ा नहीं, लास्ट तक अड़े रहे। आखिर सरकार को ये निर्णय चुनाव के थोड़े दिन पहले तो ठीक लेना तो पड़ा, और उसमें हम सब खुश हैं, महाराष्ट्र की जनता भी खुश है, मुंबई की जनता भी खुश है।